ट्रू फ्रेंडशिप का आइडिया क्या है आपके लिए? आई थिंक ट्रू फ्रेंडशिप का आइडिया भी मेरे लिए बदलता रहा है एज आई हैव ग्रोन अप, राइट? पहले तो वही था कि जिसके साथ आप हंस के आपको मज़ा आए, आप बाहर जा रहे हो, यू हैविंग अ ग्रेट टाइम। फिर जब आपकी लाइफ में कुछ टफ फेज आएंगे, टफ टाइम्स आएंगे, जब तब आपको रियलाइज़ होगा जो फ्रेंड आपके साथ है उस मोमेंट में, वो आपके सही ट्रू फ्रेंड्स हैं। लेकिन आई थिंक एक और बात जो मैंने रियलाइज़ किया है, वो भी स्पेशली आजकल के दुनिया में सब लोग इतने बिजी हैं, और स्पेशली एक बार लोगों की शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ आपको उनको भी स्पेस देना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ओ मेरे फ्रेंड ने मुझसे 5 दिन तक बात नहीं किया और मेरा कॉल नहीं रिटर्न किया, तो बस अब मुझे नहीं बात करनी उनसे। इस टाइप का एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि शायद उसके लाइफ में कुछ चल रहा है जो वो अभी बात नहीं कर पा रहा है मेरे से। सो आई थिंक वो लोगों को स्पेस देना और समझना कि उनको भी हर रिलेशनशिप में अगर आप इतना पोजेसिव या इतना उनके टाइम को होल्ड करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बैठेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि मैं बाहर रह चुकी हूँ, पहले साउथ अफ्रीका में, फिर कनाडा में, फिर मैं इंडिया वापस आ गई। सो मेरे फ्रेंड्स काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स तो इंडिया में है भी नहीं, और शायद 10 सालों में मैंने अपने और मैं उनको क्लोज फ्रेंड्स मानती हूँ, पर शायद हम सिर्फ 3-4 बार मिले हैं। बट ऐसा फ्रेंडशिप है कि वी कैन पिक अप वेर एवर यू लीव ऑफ, राइट? तो आई थिंक मेरे लिए ट्रू फ्रेंडशिप वही है कि वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना एक दूसरे से कि तुमने मुझसे बात ही नहीं की 10 दिनों से, या 1 महीने से मैंने बात ही नहीं की तुमसे। ठीक है, तुम अपनी लाइफ जी रहे थे, लेकिन अब तुमने फ़ोन उठा के तुमने बात की, तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ कहना है, आई एम हियर टू लिसन फॉर यू। तो आई थिंक वो मेच्योरिटी लेवल होनी चाहिए फ्रेंडशिप में, तब जाके रिलेशनशिप्स अच्छे से फ्रेंडशिप्स भी मेंटेन होंगी। एंड आई थिंक एज अ फ्रेंड मैं हमेशा कोशिश करती हूँ अपने फ्रेंड्स के लिए होना, लेकिन आई थिंक एंड मेरे फ्रेंड्स भी थैंकफुली है मेरे लिए। बट जैसे कि मैंने कहा, कोई सपोज़ अपने लाइफ में बिजी है और सपोज़ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, तो वो मेरे लिए उस टाइम पे नहीं हो सके, तो मैं उसके खिलाफ होल्ड नहीं करती हूँ। ग्रजेस नहीं है। या ग्रजेस नहीं होल्ड करने चाहिए, बिकॉज फिर तो मतलब एंड में आप कोई इंसान नहीं रहेगा आपके साथ। सो वो समझना चाहिए कि सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन ठीक है, एज लॉन्ग एज दे आर देयर, और जब आपको रियली ज़रूरत है तो आपको है। और वो इतने लोग होंगे भी नहीं, सपोज़ आपको रियल प्रॉब्लम होगी तो आप 20 लोग तो नहीं होंगे जो आप कॉल कर सकते, वो 2-3 ही होंगे जो रियली आप आप कॉल कर गो पाओगे टू उस पर्सन। मुश्किल मोमेंट में। बट दैट्स फाइन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो वो मैंने रियलाइज़ किया।